बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसे सुनाते हुए हमें खुद भी झिझक महसूस होती है और फील होता है, शर्म आती है कि हम क्या चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे इस वक्त दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं। ये एक ऐसी फुटेज जो इस वक्त सामने आई है जिसके बाद शदीद तनकीद का सामना है। पूरा इस वक्त सोशल मीडिया हिला हुआ है। जिस किस्म के ये मनाजिर हैं, जिस किस्म की ये वीडियो, जो भी ये देख रहा है ना, वो उसके बाद इस पे लानत भी भेज रहा है और इस अमल पे गुस्सा भी हो रहा है। और बताने वाली बात यह है कि ये किस किस्म की जाहिलियत का दौर है। बहुत अफसोस के साथ मुसलमानों को बदनाम करने की इतनी शदीद तरीन कोशिशें जारी हैं जिसके अंदर कोई और नहीं, हम खुद ही एज आ मुसलमान ये सारी शर्मनाक हरकतें करते हुए ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका कोई सर न पैर है। जिसके बाद लोग मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि आखिर मुसलमान ऐसी हरकतें कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है इस्लाम के ऊपर। ये सारी अमल करने के बाद लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं कि भाई इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है, तभी तो ये सारे वाक़यात होते हैं जहाँ पर कभी हम देखते हैं कि 70-70, 80-80 साल के बूढ़ों शख्स की जो है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी कर दी जाती है, या जहाँ पर 33-34 या 50 साल लोगों के साथ जो है छोटी छोटी 9-9, 8-8 साल तक की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं और बड़ी एंजॉय कर रहे होते, फैमिली उसके अंदर सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं तो आप इसकी ज़रा कमेंट बॉक्स चेक किया करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी, लोगों के इस्लाम से नफ़रत, लोगों के इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें, सिर्फ यही नज़र आता है कि इस्लाम तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है, इस्लाम तो शायद यही सब कहता है, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि इस चीज़ का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब कुछ जाहिलियत है। ये हमारे उन मुसलमान लोगों की जाहिलियत है जिसके बाद इस्लाम का नाम बदनाम होता है। ये वाक़या जो मैं आज आपके साथ रिपोर्ट कर रही हूँ ये इराक़ के किसी शहर का है जहाँ पर एक शादी की तकरीब मुनक्किद की गई जिसके अंदर 9 साल की एक बच्ची जो कि दुल्हन के रूप में नज़र आई और उसकी शादी एक 33 या 34 साल एक नौजवान शख्स है उसके साथ की गई। तमाम रसूमात की गई, उसको रिंग पहनाई गई, वो सारी कुछ हुआ, सबने बड़े शौक़ से सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया के ऊपर जो ये वीडियो आई तो उसके बाद एक तूफ़ान मच गया और ये एक बात की जाने लगी कि इस्लामी इक़्तिदार की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और एक बच्ची की शादी करा दी गई है। देखिए, हमारे इंटीरियर सिंध वगैरह में, पाकिस्तान में भी आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों को कारोकारी करके या उनको दियत के नाम पर अगर कोई जिरगा बैठता है और अगर आपके किसी मर्द ने कोई कत्ल वगैरह कर दिया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस पर आपके घर की छोटी बच्चियों को दिया के तौर पर दे दिया जाता है। जो दूसरा ख़ानदान होता है जिसको खून बहा के तौर पर आपके घर की बच्चियां उठाकर दे दी जाती हैं, भले वो किसी भी उम्र की हों। आगे कोई भी बूढ़ा है, जवान, ऐसा भी शख्स बैठा हुआ घर का, ज़्यादातर जो जिरगे में आकर जो इस तरह की बच्चियों को या ख़वातीन को लेकर जाते हैं वो ज़्यादातर बूढ़े और 70-80 साल बाबे होते हैं जो कि ऐसी बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं। बड़ा ज़ालिमाना रिवाज है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी राइज है और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आप चले जाएँ, इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएँ तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि देखिए ये कोई वसूख नहीं है, ये कोई अभी तक ये ख़बर सामने नहीं आई कि इनकी फैमिलीज़ ने इतनी छोटी बच्ची की, 9 साल बच्ची की शादी इस बंदे के साथ क्यों की या क्या वजूहात थी या किस वजह से ये शादी की तकरीब मुनक़्क़द की गई। इसके हवाले से अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, मगर ये फुटेज देखने के बाद ही इतना तकलीफ़ की माहौल बन गया, इतना शिद्दत गम आप समझ लीजिए कि ऐसी जाहिलाना चीज़ आपको अगर सामने नज़र आती है जिसको देखने के बाद आप सिर्फ दुखी कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो जिसने तहलका मचाया वैसे सोशल मीडिया के ऊपर, और दूसरी एक वीडियो जिसके अंदर एक बांग्लादेश की एक फैमिली है, बांग्लादेश के एक बंदा है, वो भी जो दूल्हा है वो कोई 70-80 साल है और जो लड़की है वो 18 साल की है। अब यहाँ इनकी शादी के टाइम आप उस लड़की की दुख का इजहार कर देख सकते हैं, उस लड़की की वहशत देख सकते हैं जिसके बाद उसकी शादी उस बंदे से की जा रही। वो जाना नहीं चाहती, उसकी रजामंदी नहीं है और उसको ज़बरदस्ती इस रिश्ते में ना सिर्फ बांधा गया, उसकी शादी कराई गई, उसको धक्के दे के गोदों में उठा के जो है उसको गाड़ी में फेंका गया। अब इस फैमिली की क्या मजबूरी है, सोशल मीडिया में ये तो बताया गया कि बांग्लादेशी फैमिली है
दूल्हा जो है वो 70 से 75 साल है, लड़की जो है वो 18 साल की। अब इसकी क्या रही है जो थोड़ी बहुत यूँ समय मिली वो ये कि लड़की कोई पसंद की शादी करना चाहती थी, कोई इसका जो कोई चक्कर वगैरह था शायद, जिसके गुस्से में आके उसके फादर और उसके भाइयों ने इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी शादी करने का फ़ैसला किया। कोई कहता है कि पैसे का लालच, जो भी था, लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली। और कौन करता है? अपनी फैमिली के लोग करते हैं, अपने ही घर के लोग होते हैं जो कि इन तरह की बच्चियों की शादियां करा के अपनी ज़ाती रंजिश जो है वो उतारते हैं। दूसरी तरफ बात है, जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में जायज़ है, तो कतई नहीं है। इस्लाम ने कभी भी ज़बरदस्ती की शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस्लाम के अंदर है रजामंदी, वो भी दूल्हा दुल्हन की, और तभी आप शादी कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि ज़बरदस्ती की शादी आपके बाप या भाई आपकी शादी कराएंगे, ऐसा नहीं है। पसंद की शादी है, आप अगर पसंद करते हैं, अगर आपको पसंद करवाया जाए, आपने पसंद किया है, आप खुद भी रिश्ता डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके वालिदैन ने आपके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढा है या लड़की ढूंढी है तो आपसे रजामंदी ली जाएगी। आपकी रजामंदी है तो ही वो शादी हो सकती है। इस्लाम में कहीं ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कहीं नहीं कहा कि आप छोटी छोटी बच्चियों की शादी इतनी बड़ी बड़ी उम्रों के दे दे। रिश्ता, शादी का एक रिश्ता, अगर आप उसके अंदर जाएं, मैं एक आलिम दीन नहीं हूँ, मगर आप किसी भी आलिम दीन से पूछें तो वो आपको इसके बारे में पूरी तरह गाइड करेंगे कि कितना खूबसूरत तरीके से अल्लाह पाक ने इस रिश्ते को बनाया है, और इस रिश्ते को चलाने की तमाम चीज़ें भी अल्लाह ताला ने बताई हैं। ये हमने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। हम लोगों ने इसमें अपनी ज़ाती अना, अपनी ज़ाती इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ्सी ये सब डाल कर जो है वो बच्चियों और बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने का जो ठेका है ना, ये हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। इस्लाम में कहीं पर भी नहीं है, इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप बच्चों पे अपनी पर्सन को ठोस दे। और एक इतने बूढ़े शख्स के साथ उसकी क्या ज़िंदगी होगी, उस बच्चे की, उस लड़की की। और ये जो बच्ची जिसकी 9 साल की उम्र की लड़की की शादी, उस बेचारी बच्ची को क्या पता शादी क्या होती है, आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मुझे तो हैरत होती है ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म करते हैं। सोचना पड़ेगा आपको इस दौर में। अब हम 2026 के अंदर एंटर हो रहे हैं और हम अब उसी दकियानूसी दौर के अंदर रहते हैं। अगर बच्चे बच्चियाँ पसंद की शादी करना चाहती हैं तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्शन है, आप मुझे बताइए क्या ऑब्जेक्शन है। लोग मगर इसके ऊपर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कहर है इस वीडियो को लेकर। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या आ रहा है। अपने कीमती आरा ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अरा कि ये चीज़ें इस्लाम को बदनाम करती हैं, ये चीज़ें इस्लाम को जो चीज़ भी इस्लाम को बदनाम करे, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो जाए ना, वो चीज़ कभी भी दुरुस्त नहीं होती है। और बिला तस्दीक, बिला तहकीक के किसी भी चीज़ को आगे नशर करना और ये कहना कि देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये भी गलत है। मेरे ख़्याल में हमें कुछ चीज़ों की तस्दीक करनी चाहिए और उसके बाद उसको मीडिया पर लाना चाहिए। बिला वजह एक प्रोपेगेंडा बना के इस्लाम दुश्मन एक्ट बनाकर इसको आगे पेश करना किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा इक़दाम किया है तो उसकी पूरी तफसीलात आप दीजिए ताकि वालिदैन को शर्म दिलाई जा सके कि खुदारा ऐसी चीज़ें रोके, अपने बच्चों पे इतना जुल्म ना करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।